दिल्ली की सियासत गर्म थी, गर्म है और लगता है गर्म रहेगी। वजह यह है कि चुनाव के पहले भी आपने एक जबरदस्त भिड़ंत देखी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हर मकाम पर अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए तमाम मुद्दों को सुलगाती रही। सत्ता में आ गई है बीजेपी, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। चाहे विधानसभा को आप देखें या फिर सड़क को देखिए, हर जगह बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव है। अब बीजेपी ढिशुम ढिशुम कैसे आगे ले जा रही है, एक के बाद एक लगातार जो 14 कैग रिपोर्ट्स अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या फिर आतिशी मार्लेना की सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी कैग रिपोर्ट्स थी उन सबको दबा के रखा था। विधानसभा में टेबल ही नहीं कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ वो तमाम कैग रिपोर्ट्स अब विधानसभा में रखी जा रही है और बीजेपी कह रही है देखो हम तो कह रहे थे ना, ये भ्रष्टाचारी निकले, कट्टर बेईमान निकले। आइए इसी पर चर्चा करेंगे तालियों के साथ सुधांशु द्विवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के, अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ऋतुराज झा जी, जो कि सबसे बहादुरी से चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। आजकल बाकी सारे प्रवक्ता गायब हो गए हैं, ऋतुराज झा ही हिम्मत दिखा रहे हैं और फौलादी बनकर हर स्टेज पर पहुंच रहे हैं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ज्यादातर जर्नलिज्म के, आप भी अपने लिए ताली बजा लीजिए। ये बच्चे भी, ये युवा भी आज सवाल करेंगे, उनके सवाल भी लेंगे, उनके सवालों में कितना जोश है ये भी आप देखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बीजेपी सरकार ने पहले आबकारी नीति और आज स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसके बाद बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली सरकार जब हम कहा करते थे तब लोग इस विषय पर हमारा विरोध करते थे, मगर अब हर दिन कैग की रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के पन्नों को खोलती जा रही है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बाकी राशि का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। सीएजी की रिपोर्ट में फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी का जिक्र है। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। सीएजी की रिपोर्ट में अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में भारी इजाफे का खुलासा है। आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार ने जब अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, 32,000 बनाएंगे। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अध्यक्ष जी, आप सरकार के समय से 14 सीएजी रिपोर्ट लंबित थीं, जिनमें बीजेपी ने पहले आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की और अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये रिपोर्ट पेश की है। अब कुल 12 सीएजी रिपोर्ट पेश करने को बची हैं, जिसमें सीएम आवास की रिपोर्ट भी शामिल है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आप नेता सोमनाथ भारती आरोप लगा रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि आपके सारे बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इनका सब दुकान बंद हो गया है, अभी झूठ नहीं बोल सकते, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई है। आज रिपोर्ट्स आने के बाद हमें फायदा ही हुआ है
कि जनता को मालूम पड़ गया भाई कुछ था ही नहीं उसमें। इन्होंने झूठ इतना बोला था, अगर उस वक्त ये रिपोर्ट निकाल दी होती तो अच्छा रहता। जिन विधानसभाओं में इनके एमएलए थे वहां पर 20 और 25% के अलावा कैमरे लगे नहीं, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गिनती के कैमरे हैं और कोई चीज उठा लो उस वक्त की 10 साल की, यहाँ पर करप्शन नहीं हुआ, चाहे वो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, और कहीं पर कानून को देखा ही नहीं गया। वहीं आज भी सस्पेंड आप विधायकों का हंगामा जारी रहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी का मुद्दा राष्ट्रपति तक पहुंचता दिख रहा है। आज विधानसभा से निष्कासित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में फिर से विधानसभा जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की आज भी पुलिस अधिकारियों से जोरदार बहस हुई। बाद में आतिशी ने कहा कि उनके नेतृत्व में विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। देश लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है, लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। आप और बीजेपी में विवाद की बड़ी वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से वो पहली बार विपक्ष की भूमिका में है। अभी तक बराबर आप सत्ता में रही है। आज तक ब्यूरो।